जो इस वक्त पूरे मुल्क में हो रहा है वो बहुत ही जो है फ़िक्र के लायक है। और जो हालात बन रहे हैं, ख़ासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये माहौल कुछ गुंडे पैदा नहीं कर रहे हैं बल्कि जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको बाज़ाब्ता जो सरकार है इस वक्त बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं वो इस गुंडा एलिमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद 2-2.5 घंटे तक बुलडोज़र चलता रहा। यानी कि बीजेपी ने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों के बचाव के लिए होते हैं उनको भी इतना कमज़ोर कर दिया है कि एक म्यूनिसिपैलिटी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन मानने से इनकार करती है। तो इससे ज़्यादा तबाही क्या हो सकती है। तो ऐसे में कभी हिजाब पे, कभी कपड़ों पे, कभी अजान पे, कभी कुछ पे, ये हमने जम्मू कश्मीर में तो पिछले 3 साल हमने ये जुल्म देखे हैं। यहीं से शुरुआत हुई। आज भी आपने देखा कि हमें जो हमारे मजहबी जो हमारे लवाज़िम आते हैं हमें पूरे करने नहीं देते हैं। ईद के दिन भी जामे मस्जिद को बंद रखा। न सिर्फ जामे मस्जिद बल्कि कई जगह जो है ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दी, और 7 बजे के अंदर 7:30 के अंदर नमाज पढ़नी। यानी हमारे मज़हब में पूरी तरह से मुदाखलत हो रही है इस वक्त। और ये जम्मू कश्मीर जो है ये एक तजुर्बा गाह बन गया है। यहाँ से शुरुआत होती है और उसको फिर पूरे मुल्क में ले जाया जाता है। और आज जो मुल्क के हालात हैं, मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर ने जो इल्हाक किया है वो गांधी के मुल्क के साथ किया है, गांधी के हिंदुस्तान के साथ किया है। मगर बदकिस्मती से बीजेपी अपने एजेंडे के ऊपर काम करते हुए इस मुल्क की जो आईन है उसको दरकरार करते हुए, उसको अपने पाँव के अंदर रोनते हुए अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करना चाहती है। गोडसे का एजेंडा इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और गोडसे के जो मुल्क के साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक नहीं किया है। हमने उस वक्त भी जो पाकिस्तान के जिन्ना साहब हैं उन्होंने जो 2 नेशन थ्योरी दी उसको हमने दरकिनार किया, उसको रिजेक्ट किया और हमने एक सेकुलर हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया। मगर आज बदकिस्मती से जो हालात बीजेपी मुल्क में पैदा कर रही, जिस तरह मुसलमानों को एक गैर यकीनियत का एहसास हो रहा है, वो डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े बड़े लीडर भी हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो भी खामोश है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि इतना सारा जुल्म हो रहा है हमारे माइनॉरिटीज़ पे। अगर कहीं बोलते हैं तो वो हमारे जो हिंदू भाई हैं वही बोल रहे हैं, मगर जो मुसलमानों की लीडरशिप है वो खुल के बात नहीं कर रही है, वो डर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, मगर इस वक्त जो हो रहा है मुल्क में ये बहुत ख़तरनाक है। और इसके जो इसके नताइज है, मेरे ख्याल में जैसे 1947 में जो हालात बने थे पूरे मुल्क में, और उस वक्त जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी रियासत थी जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा बिल्कुल बराबर रहा। यहाँ किसी की मौत नहीं हुई, किसी को कत्ल नहीं किया गया। मगर आज मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता 1947 जैसे हालात बनाए जा रहे हैं, जो मैं समझती हूँ इस मुल्क के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साझा मुल्क है। इसकी अपनी खूबसूरती इसी भाईचारे में है। अगर इसको बीजेपी अपने एजेंडे पे चलाएगी, यहाँ के आइन पे नहीं चलाएगी जो इस मुल्क का आइन है, तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले वक्त में, आज तो हिंदू को लगता है कि हम सेफ हैं, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, मगर एक वक्त आएगा कि कोई भी इस मुल्क में सेफ नहीं रहेगा। इस हवाले से देखो किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसे उनका दिल किया, जिस इलाके को जहाँ जोड़ा जहाँ तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पर कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस दिन हटाया गया उसके साथ ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसकी जो सिफारिशात हैं ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ भी नहीं। साथ में लड़ी क्योंकि उमर साहब ने भी बताया कि पीएचडी को जो है इलेक्शन साथ में लड़ना चाहिए। देखिए अभी तो मेरे भाई इलेक्शन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। अभी तो कुछ पता ही नहीं हमें इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और जब होंगे तो बिल्कुल हम सब, देखिए फारूक साहब हमारे चेयरपर्सन हैं,
तो वो बैठ के फैसला करेंगे कि हमें किस तरह इलेक्शन लड़ना है। मैंने पहले भी कहा ये इलेक्शन का सवाल नहीं है, PAGD को एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। जो जम्मू कश्मीर इस वक्त लोगों का दम घुटता है, बात नहीं कर पाते। आप लोगों का क्या हाल है? आप जो जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी बात बताइए मुझे। कितने सारे जर्नलिस्ट ने जेल में डाल दी, UAPA PSA के अंडर, कोई बात नहीं कर सकता है, दम घुटता है। तो इस तरह मैं कहती हूँ कि हम बैठेंगे, मिलके बात करेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन की बात ही नहीं बल्कि हम मिलके इकट्ठे चलेंगे और इस जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे।